नीली पहाड़ियों की गोद में बसा छोटा सा गांव चांदपुर वर्षों से अपने रहस्यमय किस्सों के लिए जाना जाता था। बुजुर्गों का कहना था कि गांव के जंगलों में परियां गाया करती थी और रात के सन्नाटे में जिन्नात की परछाइयां पेड़ों के पीछे से झांकती थीं। मगर मेहरीन, जीसी 5 साल की एक शांत, सुंदर और अकेली लड़की, इन सब बातों को बस गांव की कहानियां मानती थी। उसका दिन खेतों में मेहनत और बीमार पिता की देखभाल में बीता और शामी दरिया के किनारे सितारों को ताकते हुए। उसके घर के पीछे एक पुराना बेर का पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां किसी जिन की रूह बसती है। लोग रात को उसके पास से गुजरते हुए मुंह ढक लेते थे, मगर मेरीन वहीं बैठकर किताबें पढ़ती थी। एक दिन जब वो सूखे पत्ते हटाकर जमीन साफ कर रही थी, उसे मिट्टी में दबा एक पुराना तांबे का संदूक मिला। खोलते ही उसमें से एक जर्द कागज गिरा, जिस पर अजीब और रहस्यमय निशानियां बनी थीं। उसी शाम गांव में बरसों बाद पहली बारिश हुई। मेहरीन खिड़की से बूंदें गिन रही थी, तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जब बाहर देखा तो बेर के पेड़ के नीचे एक लंबा शाही पोशाकों वाला युवक खड़ा था। उसकी आंखें चांद जैसी चमकती थीं। वह मुस्कुराया और हवा में धीरे धीरे घुल गया। डरी सहमी मेहरीन अगली सुबह वो कागज लेकर गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति हकीम बाबा के पास पहुंची। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी, ये तो जिन्नों की जबान है। इसमें लिखा है कि इस पेड़ के नीचे एक शहजादा दफन है जो प्यार में मारा गया था। बारिश की रातों में उसकी रूह वापस आती है। मेहरीन ने यकीन नहीं किया, लेकिन अगली बारिश की रात दरवाजे पर दस्तक हुई। जब खोला तो वही शख्स सामने खड़ा था, वही उदास मुस्कान, वही ठंडी छुअन। तुमने मेरा खत पढ़ लिया। मैं शहजादा अयाज हूं और तुम नूर जहां हो। मेहरीन सिहर उठी। उसने, कैसे? शहजादे ने जवाब दिया, क्योंकि तुम बिल्कुल वैसी ही हो, वही आंखें, वही दिल और वही आत्मा। उस रात बारिश रुक गई और शहजादा फिर हवा में घुल गया। अगली बारिश तक बस ये शब्द रह गए, बीते जमाने की मोहब्बत। हकीम बाबा ने बताया कि गांव से दूर एक ममनुआ कब्रिस्तान है जहां पुराने राजाओं को दफन किया गया था। वहां अजीब रोशनियां दिखती हैं। चांदनी रात में मेहरीन अकेली वहां पहुंची। एक पुरानी कब्र पर ताजे फूल रखे थे, शहजादा अयाज जो प्यार में मारा गया। तभी पीछे से वही आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हारी पूरी कहानी जानना चाहती हूँ, मेहरीन ने कहा। शहजादे ने बताया कि वो गांव का शहजादा था और एक गरीब किसान की बेटी नूरजहां से प्यार कर बैठा। जब उसने शादी की बात की तो उसके मंत्रियों ने साजिश रचकर नूरजहां को मार डाला और गम में उसने भी जान दे दी। लेकिन नूरजहां कोई आम लड़की नहीं थी, शहजादे ने कहा। वो एक खोई हुई शहजादी थी जिसकी पहचान गांव वालों ने छुपा ली थी। शहजादे ने एक पुराना हार निकाला, वही जो मेहरीन के गले में था। क्योंकि तुम वही हो, नूरजहां। मोहब्बत की कुर्बानी। गांव लौटकर मेहरीन ने अपनी मां की कब्र ढूंढ निकाली। जैसे ही उसने कब्र को छुआ, पुराने महल, बाग, दरिया किनारे बिताए लम्हों की यादें उमड़ आईं। क्या मैं वाकई नूरजहां हूं? हाँ बेटा, उसके पिता ने कहा, और यही रहस्य तुम्हें आजाद कर सकता है। अगली बारिश की रात गांव वाले मेरीन के घर को जलाने निकल पड़े, मगर तभी बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। शहजादा प्रकट हुआ और उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं, बदला नहीं चाहिए, मेहरीन ने कहा। बस हमें आजाद कर दो। बेर के पेड़ के नीचे दोनों के शरीर रोशनी में बदलने लगे और आसमान की ओर उठ गए। अगली सुबह बेर के पेड़ के नीचे दो नई कब्रें थीं। गांव वालों ने उन्हें खोदने की कोशिश की, मगर जमीन से लाल रोशनी और धमाका हुआ। जब होश आया तो कब्रिस्तान में पुराने जमाने के फूल और गीतों की आवाजें थीं। लोगों ने देखा, एक हरे मैदान में नूरजहां और अयाज मुस्कुरा रहे थे। उनके चारों ओर वही लोग थे जो कि मारे गए थे। नूरजहां बोली, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं। शहजादा ने कहा, वो जेवर जो तुमने चुराए थे आज भी तुम्हारे घरों में हैं, उन्हें वापस करो। गांव वालों ने माफी मांगी और जेवर लौटाए। बेर के पेड़ के पीछे से एक पुराना दरवाजा खुला। यही हमारा असली घर है। शहजादा और नूरजहां उसमें विलीन हो गए। चांदपुर का नया चेहरा। उसके बाद गांव बदल गया। लोग एकजुट हो गए, रिश्तों में मिठास आ गई। पेड़ का पेड़ अब गांव की आत्मा बन गया। एक दिन एक गूंगा बच्चा जो रोज उस पेड़ के नीचे बैठता था, पहली बार बोला, माँ। लोगों ने देखा, पेड़ के ऊपर हल्की सुनहरी रोशनी और दो
एक शहज़ादा और एक शहज़ादी। अभी जब बारिश होती है, लोग कहते हैं, अगर ध्यान से सुनो, तो बेर के पेड़ के नीचे कोई कहता है,